स्ट्रेचर तो उपलब्ध है। मैं तो सुबह में भी आया हूँ, मैं देखा कि वहाँ स्ट्रेचर है, एक पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा हुआ भी था। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो अब क्या ही कहा जाए। आए दिन वीडियोस वायरल होते हैं, लापरवाहियां सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद में उन तस्वीरों के वायरल होने के बाद में वो सारे सरकारी दावों की पोल एक झटके में खुल जाती है। और उसके बाद में जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऐसी लापरवाहियों के बाद में जब अधिकारियों की बयानबाजी सामने आती है, वो अपने आप में लाजवाब होती है, जिसको सुनने के बाद आपका भी सर चकरा जाएगा। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, और ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। वही आजमगढ़ जहां से नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चुने गए हैं। उपचुनाव में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए। यहाँ मरीजों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था तक नहीं है। बेचारे तीमारदार अपने मरीज को गोद में उठाकर खुद ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडली चिकित्सालय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तीमारदारों का आरोप है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिसके बाद मजबूरन मरीज को गोद में लेकर जाना पड़ता है। आप इनको इस तरह से गोद में क्यों उठा के ले आ रहे थे? जब स्ट्रेचर नहीं है तो क्या करेंगे? कहाँ गए थे स्टेशन के लिए? वो मुआफी साहब के सामने वो अवधेश पूछे हैं, आधा घंटा। किससे पूछे हैं? वो अवधेश हैं एक, हाँ, उनसे पूछे। कितने देर से आप स्टेशन को ढूंढ रहे हैं? अरे आधा घंटा से ऊपर हो गया, पर स्टेशन मिल ही नहीं रहा। लेकिन ये कमियां यहाँ के अधिकारियों को क्या जरा भी नजर नहीं आती? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के अधिकारी साहब खुद ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने राउंड लगाया तो स्ट्रेचर थी, अब इन मरीजों को क्यों नहीं मिली वो नहीं बता सकते। इमरजेंसी में स्ट्रेचर तो उपलब्ध है। मैं तो सुबह में भी आया हूँ, मैं देखा कि वहाँ स्ट्रेचर है, एक पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा हुआ भी था। मैं उस पेशेंट के पास गया। पेशेंट कहीं बाहर में ऑपरेट हुआ था, सर्वाइकल इंजरी का था। वो रेफरल के लिए आया था, तो उसको मैंने उसी समय जो है वो करा दिया। तो उस पेशेंट को तो स्ट्रेचर मिला। मेरे सामने भी मैं गया तो कई 2-3 स्ट्रेचर वहाँ पड़े हुए थे। मरीजों परिजनों से कहाँ चूक हुई है मैं नहीं बता सकता हूँ। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ उन तमाम सरकारी वादों का, क्या हुआ उन तमाम सरकारी दावों का। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं की ये हालत है, लेकिन अधिकारियों को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं? और भला नहीं है तो कैसे नहीं है? मरीज के लिए ही तो स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर पे कौन आम आदमी, साधारण आदमी थोड़े सोएगा, स्वस्थ आदमी तो नहीं सोएगा ना। तो मरीजों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे वार्ड का राउंड लिया, मॉर्निंग में राउंड ले करके फिर वो ओटी, फिर यहाँ ओटी में आकर के मैं काम करा रहा हूँ। अभी आज ही की घटना है सर, एक वृद्ध महिला को उसके परिजन कंधे पे लेके गए और आधे घंटे से स्ट्रेचर ढूंढ रहा था और उसको स्ट्रेचर मिला नहीं। ये मैंने तो देखा नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। कहीं चूक हुई होगी, हो सकता है परिजनों से चूक हुई हो या विभागीय चूक रही हो, तो कुछ चूक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब बताइए, वीडियो वायरल है, लापरवाहियां सामने आ गई हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अधिकारी साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता और उसको एक भूल बता रहे हैं। और भूल भी किसकी? मरीज की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसी भूल जो किसी की जान पर भारी पड़ जाए, उसे आप भूल कैसे बता सकते हैं? ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सरकारी अस्पतालों की हालत में सुधार कब होगा? दूसरा सवाल, मरीजों के लिए स्ट्रेचर की सुविधा क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, अस्पताल में होने वाली लापरवाहियों का आखिर जिम्मेदार कौन है? तो चुनावी मौसम में बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत आप इन तस्वीरों में ही देख लीजिए। अब आजमगढ़ की बात करें तो उपचुनाव में तमाम दावे किए गए, लेकिन हकीकत सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रही है। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो आजमगढ़ से हमारे रिपोर्टर राजीव कुमार को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जाते जाते तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर, आपकी खबर को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।